जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं, गंगा नदी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा रिवर है वो निकलती कहाँ से है, गंगा का उद्गम कहाँ होता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग आप देख लेते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि हालांकि गंगा नदी निकलती कहाँ से, ठीक है, मगर किस जगह से निकलती है उसको देख लेते हैं, किस राज्य से निकलती है। तो राज्य का नाम हमारा हो जाएगा उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। अब आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़े हैं, और पहाड़े हैं तो टेम्परेचर डाउन रहेगा, और टेम्परेचर डाउन रहेगा तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होंगे, और ग्लेशियर होंगे तो उसमें से छोटी छोटी नदियां निकलेंगी। छोटी छोटी नदियां निकलेंगी, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा हो गया, ठीक है। देखिएगा, छोटी छोटी नदियां निकलेंगी तो उसमें से बड़ी बड़ी नदियां निकलेंगी, जिसमें से हमारी एक गंगा भी निकलती है, ठीक है। तो हमको यह पता चल गया कि जो हमारी गंगा नदी है वो हमारे उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। मगर किस जगह से निकलती है इसको अब हम देख लेते हैं। तो गंगा नदी हमारी किसी जगह से नहीं निकलती है। आप लोग आज सुने होंगे कि गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो निकलती कहीं और से है। तो देखिएगा कहाँ से निकलती है। उसके पहले हम लोग एक चीज हमको याद होना चाहिए कि जो गंगा है वो किन किन, गंगा जो है ना सहायक नदियों से निकलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे निकलती है। तो आप देखे हैं जो उत्तराखंड हमारा है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो इसमें से एक ग्लेशियर जो जिसका नाम है संतोपति, ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर है। यहाँ से दो नदियां आपकी निकलती हैं। एक नदी इस साइड से निकलती है, एक नदी इस साइड से निकलती है, ठीक है। किस साइड से निकलती है? एक इस साइड से, एक इस साइड से। ये नदी जो है आपकी धौली गंगा है। क्या है भैया? धौली गंगा है। अभी देखिए गंगा अभी नहीं निकली है, ठीक है। ये धौली गंगा है, और इस साइड आपकी ये है विष्णु गंगा। क्या है भैया? विष्णु गंगा है। तो इसको आपको याद रखना है, सीरियल वाइज सीरियल हम गंगा को निकाल देंगे और आपके माइंड में बिल्कुल घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो संतोपथ है यह एक ग्लेशियर है, ठीक है, और इससे दो नदियां निकलती हैं, एक आपकी विष्णु गंगा, दूसरी आपकी धौली गंगा। मगर भैया हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये ससुरा ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर क्या होता है? आपके भी दिमाग में उटपटांग सवाल है, ससुरा उड़ रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लेशियर एक ऐसी संरचना होती है, या हम कह सकते हैं बर्फों का ऐसा ढेर होता है जो कि हजारों साल से पिघला ही ना हो, मतलब हजारों साल से ससुरा खड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बर्फों के ढेर को, उसी को हम कहते हैं ग्लेशियर। तो आपके उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें से एक आपका संतोपथ ग्लेशियर भी है, और इसी से आपकी गंगा नदी निकलती है। अब आप कहेंगे हम तो सुने यार ये गोमुख से निकलती है, तो रुको जरा, सबर करो, देखिएगा। अब देखिए, यहां से आपकी दो नदियां निकली, एक आपकी धौली गंगा, दूसरी आपकी विष्णु गंगा। अब ये दोनों नदियां एक जगह आके मिली, एक जगह मिलेंगी कि नहीं भाई? बिल्कुल मिलेंगी। ये जहां मिली ना, इसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको विष्णु प्रयाग। प्रयाग क्या होता है भाई साहब? तो प्रयाग भाई लोग, प्रयाग जो होता है किसी नदियों के संगम को हम प्रयाग कहते हैं, या फिर जब दो या दो से अधिक नदी आपस में आके मिलती हैं उसी को हम मतलब सॉरी प्रयाग कहते हैं, ठीक है। नदियों के मिलन स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तो आपका विष्णु प्रयाग है, और विष्णु प्रयाग से हमारी क्या, सॉरी, विष्णु प्रयाग में हमारी दो नदियां आके मिल गई हैं, एक आपकी धौली गंगा, एक आपकी विष्णु गंगा। अब अभी तक तो हमारी गंगा बनी ही नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है भाई साहब, नाम है। तो जब यहाँ आई है ना, तो यहाँ से एक नदी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि भैया यहाँ दोनों नदियों की जो गहराई है ना सेम है, तो यहाँ से एक नदी निकलेगी। ये जो नदी है ना, ये आपकी अलकनंदा है। क्या है? अलकनंदा है, ठीक है।
अलकनंदा, इसको हम शॉर्ट में ए से लिख देंगे। अलकनंदा यहाँ से निकली, कहाँ से? आपके विष्णु प्रयाग से अलकनंदा निकल गई। अभी गंगा नहीं निकली है, अभी गंगा नहीं निकली। आपके दिल में हो रहा गंगा निकल जा, निकल जा, गंगा नहीं निकलेगी अभी गंगा। यहाँ से अलकनंदा आपकी निकल गई, ठीक है। अब अलकनंदा आके एक और प्रयाग में मिलेगी, एक और प्रयाग। प्रयाग क्या होता है? तो भाई जहाँ दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, तो इस प्रयाग को हम कहते हैं, इस प्रयाग को कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक है, कर्ण प्रयाग कहते हैं। अभी हम सबको याद करा देंगे, आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा हम कैसे याद रखेंगे, सब कुछ याद कराएंगे, ध्यान से देखिए। अब ये जो कर्ण प्रयाग है, इसमें दो नदियां आके मिलेंगी। एक आपकी इस साइड से आती है जिसका नाम है पिंडार। क्या नाम है इस नदी का? पिंडार नाम है, ठीक है। क्या नाम है? पिंडार नाम है इस नदी का। पिंडार आती है, घूमते घूमते कहती है हम अलकनंदा में मिलेंगे, हम अलकनंदा में मिलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो अलकनंदा में मिल जाती है, और किस स्थान पे मिलती है? तो कर्ण प्रयाग नामक स्थान पे मिलती है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे। अब बताइए भैया, यहाँ से कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? तो वैज्ञानिकों ने, सॉरी, भूगोलवेत्ताओं ने दिमाग लगाया कि ऐसी, भूगोलवेत्ताओं की एक अलग नियम होता है कि जहां दो नदियां आपस में मिली, वहां से कौन सी नदी निकलेगी, इसको डिसाइड करने के लिए उस जगह को नापा जाता है। नापा नहीं जाता है, उस नदी की गहराई को उस जगह पे नापा जाता है। जैसे यहाँ से अलकनंदा आई, यहाँ से पिंडार आई। अब यहाँ पिंडार की भी जो है गहराई नापी जाएगी, और आपके अलकनंदा की भी नापी जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों की गहराई नापी गई, तो इसमें अलकनंदा आपकी भारी पड़ गई। माने अलकनंदा की जो गहराई है बहुत ही ज्यादा है। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ से अलकनंदा बह गई। यहाँ से कौन सी नदी निकली? आपकी अलकनंदा निकली। कौन सी नदी निकली? अलकनंदा निकली। निकली कि नहीं? बिल्कुल निकली, ठीक है। अब यहाँ से अलकनंदा निकल गई, एक और प्रयाग आ जाता है इसके बीच में, इसको हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, भाई याद कैसे करेगा यार? याद करने के मतलब याद आपको करना बहुत जरूरी है, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ रुद्र प्रयाग हो गया। अब बात फंस गई ससुराल, रुद्र प्रयाग यहाँ है, तो अब इसके बाद कौन सा प्रयाग आएगा? प्रयाग नहीं, यहाँ कोई ना कोई नदी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं भाई? बिल्कुल मिलेगी। तो इस साइड से एगो नदी घूमते हुए आती है, कहती है हम अलकनंदा में मिलेंगे, मेरी अलकनंदा जान है, दे दो मेरी जान, मतलब यार जान नहीं, ठीक है। तो यहाँ अलकनंदा में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम है, अच्छा बताइए, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? सैमसंग गैलेक्सी ना, मंदाकिनी, ठीक है। ये नदी क्या है आपकी? मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है आपकी? मंदाकिनी नदी है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी इस साइड से आपकी निकलती है, टहलते टहलते आ जाती है, रुद्रप्रयाग में आपको मिल जाती है। तो जब दो नदियां एक स्थान पे आके मिलती है, उसे प्रयाग कहते हैं। जैसे आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया ना, तो प्रयागराज मतलब ढेर सारी नदियों का राज, प्रयागराज, मिलन का राज, मिलन स्थान, जहाँ लड़का लड़की नहीं, नदी नदी आपस में मिलती है। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती भी वहां आके मिलती है, मगर पता नहीं चलता ससुर सरस्वती मिली कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं यही मिलती थी, अब पता ही नहीं चलता, इतनी ज्यादा मतलब बाढ़ आ गई वहां, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया। तो देखिए, जहां से दो नदियां आपस में मिलती है, जहां पर, उसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मंदाकिनी निकली, कहीं अलकनंदा में मिलवा दो। अलकनंदा में मिलवाए, किस स्थान पे मिलवाए? रुद्रप्रयाग पे। अब यहाँ भी इसकी गहराई नापी जाएगी। तो जब नापी गई इन दोनों की गहराई, यहाँ भी एक नदी निकलेगी। निकलेगी कि नहीं भैया? निकलेगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा सीधा थोड़ा नहीं निकलेगी, थोड़ा बहुत टेढ़ बनाने में हो जाता है यार। तो ऐसा निकली,
यहाँ से एक और नदी निकल गई। अब आप कहेंगे इस ससुरा नदी का नाम क्या है? यहाँ भी जो है आपकी अलकनंदा सबसे गहरी है। अलकनंदा कौन सी है? सबसे गहरी है, ये जो बीचवा वाली निकल के आ रही है। तो यहाँ एक प्रयाग और मिल गया, इसको हम कहेंगे देव प्रयाग। क्या कहेंगे? देव प्रयाग कहेंगे। अब भैया जब देव जी आ गए, देव मतलब भगवान, और जब भगवान जी आ गए तो गंगा का बनना तय है। तो देखिए ये देव प्रयाग में ये अलकनंदा आई। क्यों अलकनंदा आई? क्योंकि अलकनंदा की जो गहराई थी वो मंदाकिनी की गहराई से काफी अधिक थी, इसीलिए आपके रुद्रप्रयाग से अलकनंदा ही चलकर देव प्रयाग तक आई। अब जब देव प्रयाग तक आ गई तो फिर यहाँ प्रयाग लगा है ना, तो फिर कोई ना कोई एक नदी आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी, ठीक है, आएगी, ठीक है, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से एक नदी आपकी निकलती है, यहाँ से उत्तर काशी से। कहाँ से? उत्तर काशी से, ठीक है, काशी बनारस, सॉरी काशी, ठीक है। उत्तर काशी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, ठीक। कौन सी नदी है? भागीरथी है, ठीक। कौन सी? भागीरथी नदी निकलती है आपके कहाँ से? उत्तर प्रयाग से निकलती है। उत्तर प्रयाग के किस जगह से? आपके गोमुख जगह से। किस जगह से आपके भैया? आपके गोमुख जगह से। गोमुख जगह से। और किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो अब आप समझेंगे इस ससुरा गंगोत्री से कौन निकली? भागीरथी निकली। अब जब भागीरथी यहाँ गंगोत्री से निकल गई, गोमुख से निकल गई, गोमुख में मतलब गोमुख एक शहर है, उसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, और वहां से ये भागीरथी नदी निकली और देव प्रयाग में आके मिल गई। अब देखिए यहीं पर आपकी गंगा बनेगी। ट्विस्ट नजर आ रहा है आपको? आप कहेंगे इस दोनों में गहराई नापेंगे। अब गहराई नापी गई तो दोनों की गहराई सेम बराबर हो गई। अब दिमाग लगाया सब, ससुरा दोनों की गहराई बराबर हो गई, तो इसमें अलकनंदा को हम भेजें या फिर भागीरथी को भेजें? अगर भागीरथी को भेजेंगे तो अलकनंदा के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और अलकनंदा को भेज दिए तो भागीरथी के साथ नाइंसाफी हो गई। दिमाग चकरा गया उन लोगों को। तो बोले कोनो बात नहीं यार, ये दोनों जब बराबर है तो यहाँ से एक और नदी निकाल दो। ये झूमते हुए नदी निकल गई। कौन सी नदी है? ये झूमते हुए आपकी नदी निकल गई, और यही नदी आपकी गंगा होती है। कौन सी होती है भैया? यही नदी आपकी गंगा नदी होती है। का क्लियर हो गया आप कहाँ कहाँ से निकलेगा? अब आपको याद करने में कठिनाई होगी। अब आपको क्या होगी? याद करने में कठिनाई। मैं इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ, ये स्थान है इसीलिए, ठीक है, स्थान है जहाँ पर नदियां आके मिलती हैं। तो देखिए हम पहले स्थानों को याद कर लेंगे, उसके बाद नदियों को याद करेंगे, ठीक है। तो स्थानों को याद करने के लिए हमारे पास विष्णु भगवान आते हैं। विष्णु भगवान आए, अपने कर्ण में, अपने कानों में अलग सा कुंडल पहन के आए, और पूरे शरीर पे क्या पहन के? रुद्र की माला पहन के आए, और तब हमको भगवान नजर आ गए। तो भैया याद हो गया आपको याद हो गया। जानते हैं कैसे? देखिएगा, आप कौन आए आपके सपने में? आपके यहाँ कौन आए? विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान से विष्णु प्रयाग रख लीजिएगा। और विष्णु भगवान आए तो कान में कुंडल पहन के आएंगे। पहन के आएंगे कि नहीं पहन के आएंगे? हम तो आज तक देखे हमेशा पहन के आते हैं, अब पता नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो कान में कुंडल पहन लिए, कान में कुंडल पहने तो कान में भैया पहने ना, कान से आपका कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। उसके बाद अब जब कान में कुंडल पहन लिए तो शरीर में रुद्राक्ष की माला भी तो पहनेंगे अपने गले में। तो जब रुद्राक्ष की माला पहन लिए तो हमारे पास रुद्र प्रयाग भी हो गया। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। अब जब रुद्र प्रयाग रुद्राक्ष की माला वाला सब पहन लिए, अब आए हमारे सामने है बालक, नमस्ते। अब भगवान आ गए हो तो उसको प्रणाम तो करना ही है। तो जब भगवान आए तो देव आ गए। देव माने भगवान, देव आए तो भैया आपका देव प्रयाग याद हो गया कि नहीं याद होगा? कोई बात नहीं, एक बार और देखिए।
विष्णु जी अपने घर से निकले, अपने मतलब जहां रहते वहां से निकले और कान में कुंडल पहने रहे। तो कान में कुंडल पहने रहे तो कर्ण प्रयाग अब आते आते क्या किए, रुद्राक्ष की माला वाला भी जप लिए। भाई भगवान है तो जप ही लेंगे, रुद्राक्ष की माला भी पहन लिए। तो रुद्र प्रयाग में आके रुके, कह रहे रुद्र प्रयाग है ना, सब कहे हाँ रुद्र प्रयाग है। अब वहां से निकले कह रहे हैं हम आ गए अब देव। तो भैया देव प्रयाग में आके कहे ये हमारे नाम से शहर रहेगा देव प्रयाग, ठीक है। तो देव जी आ गए तो भैया देव प्रयाग, अब आपको याद होगा कि नहीं, विष्णु जी निकले विष्णु प्रयाग, उसके बाद कान में कुंडल पहने कर्ण प्रयाग, उसके बाद क्या हुआ रुद्राक्ष की माला पहने तो रुद्र प्रयाग, उसके बाद अपना देव बन गए, भगवान बन गए, तो क्या हो गया देव प्रयाग। याद हो गया कि नहीं, बिल्कुल याद हो गया। अब नदी को देखिए कैसे याद होगा। देखिए आपका ये संतोपत क्या है, आपका ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ से दो नदियां टूट कर निकलती हैं, ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है, बर्फ की चट्टान। यहाँ से दो नदियां निकलती है, एक आपकी धौली गंगा, एक आपकी विष्णु गंगा, ठीक है। कौन सी, धौली गंगा विष्णु गंगा, कौन कौन सी, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, कौन कौन सी, धौली गंगा, विष्णु गंगा। उसके बाद ये दोनों आई आपस में मिल गई। अब मिली कहाँ, आपके विष्णु जी के सामने विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में मिली, उसके बाद यहाँ से अलकनंदा आपकी निकल गई। कौन सी नदी, अलकनंदा निकल गई। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों की गहराई सेम थी, इसलिए अलकनंदा निकल गई। अब अलकनंदा आके आपके कर्ण प्रयाग में मिली और कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडार नदी आई। कौन सी, पिंडार, कौन सी, पिंडार। पिंडार नदी कहाँ है, कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आई। अब जब इन दोनों की गहराई को नापा गया तो इसमें अलकनंदा भारी पड़ गई और अलकनंदा को आगे ढकेल दिया गया। तो अलकनंदा आगे आई, रुद्रप्रयाग में मिली। कहाँ मिली, रुद्रप्रयाग में। प्रयाग मतलब स्थान जहाँ दो नदियां मिलती हैं, दो तीन नदियां, तो प्रयाग में मिली। तो प्रयाग में मिलेगी तो एक और नदियां आएंगी, आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से एक और नदी आई, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आई। कौन सी नदी आई, मंदाकिनी नदी आई। मंदाकिनी नदी आई कहाँ मिली, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी आई, रुद्रप्रयाग में मिली। उसके बाद यहाँ से रुद्रप्रयाग से आपकी अलकनंदा भारी पड़ गई। अलकनंदा की गहराई बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो आगे पहुंची और देवप्रयाग में घुस गई। देवप्रयाग में कहाँ घुसी, देवप्रयाग में घुसी। अब प्रयाग लगा तो एक नदी और आएगी। अब जो नदी आई उसका नाम भागीरथी। ये कहाँ से निकली, उत्तर काशी से निकली, गोमुख से निकली, गंगोत्री से निकली। गोमुख में एक गंगोत्री है, वहीं से निकली, ठीक है। अब ये भागीरथी आई और अलकनंदा ये दोनों आपस में मिली। तो जब नापा गया तो दोनों की गहराई सेम। अब सेम हुआ तो माथा चकरा गया, चकराने के बाद हमारी गंगा निकल गई। आई होप कि आपको सारा जो कंसेप्ट था, सारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ये याद हो गया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए, टेक केयर।